हेलो दोस्तों, वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिसको 1193 में आक्रमण कर जलाकर राख कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या था जो उसे जलाया गया। पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनाया और ये यूनिवर्सिटी आखिर कितनी जगह के अंदर बनी थी। बिहार के राजगीर यानी आज के समय के राजगीर में बसी नालंदा यूनिवर्सिटी को गुप्त साम्राज्य के राजा कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी के अंतर्गत बनवाया था। नालंदा यूनिवर्सिटी को 14 हेक्टर में बनवाया गया। नालंदा के अंदर विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जिसका नाम था धर्मगुंज विश्व की बड़ी लाइब्रेरियों में से एक है। इस लाइब्रेरी के अंदर 10,000 से भी अधिक किताबें मौजूद थी। नालंदा यूनिवर्सिटी में भारत के लोग ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं आते थे, बल्कि नालंदा में भारत के अलावा कोरिया, चीन, जापान, तिब्बत, ग्रीस, इंडोनेशिया और मंगोलिया जैसे देशों से भी स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए आते थे। नालंदा में एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइकोलॉजी, मेडिसिन, साइंस, मैथमेटिक्स जैसे अनेक विषयों को पढ़ाया जाता था, जिसे पढ़ाने के लिए 2000 से अधिक टीचर्स और पढ़ने के लिए 10,000 बच्चे रहते थे। जीरो की खोज करने वाले आर्यभट्ट तथा नागार्जुन जैसे महान व्यक्तियों ने भी नालंदा यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की है। अब सवाल यह आता है कि विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी को किसने और क्यों जलाया। नालंदा यूनिवर्सिटी को खिलजी के द्वारा जलाया गया था। सन 1193 में खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पे आक्रमण कर नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाकर राख कर दिया। अब जानते हैं कि ऐसा क्या कारण था जिससे खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया। इस सब की शुरुआत जब हुई जब खिलजी दिल्ली आया और यहाँ आकर उसने दिल्ली सल्तनत में एक पद हासिल कर लिया, पर उसे यहाँ पर कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा था। पर फिर भी कुछ बैटल फील्ड्स में बहादुरी दिखाकर उसने फौज में और राज्य में जगह प्राप्त की। यहीं से ही खिलजी की किस्मत चमक गई, क्योंकि इसे राज्य से सिर्फ जगह ही नहीं बल्कि जागीरें भी मिली। इसके बाद इसने बिहार के हिस्सों पर आक्रमण कर उन्हें अपना हिस्सा बनाना शुरू कर दिया और यहीं से ही तबाही शुरू होती है नालंदा की। इसी दौरान खिलजी की तबीयत खराब होने लग जाती है। वो किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है। जो उसके साथ हकीम थे वे भी उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में खिलजी को पता चला कि उसे एक व्यक्ति ठीक कर सकता है। वो है नालंदा यूनिवर्सिटी के विभाग प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्रा। पहले तो खिलजी ने इस बात को अनदेखा कर दिया, पर बाद में जब उसकी तबीयत और बिगड़ गई तब वह आचार्य जी के पास आया, पर उस समय भी उसकी अकड़ बरकरार थी। खिलजी ने आचार्य जी को यह चुनौती दे दी कि वो उनकी दी हुई कोई भी दवाई नहीं लेगा। अगर वे सही में बुद्धिमान है तो उसे बिना किसी दवाई के ठीक करके बताएं। आचार्य जी मान गए और कुछ दिन बाद उन्होंने उसे कुरान लाकर पढ़ने को दे दी। जैसे ही खिलजी ने कुरान का पन्ना पढ़ना शुरू किया, कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत सुधरने लगी। यह देखकर खिलजी हैरान हो गया और उसने सच्चाई जानने की कोशिश करी। तब उसे आचार्य जी ने बताया कि उन्होंने कुरान के पन्नों पर औषधि लगा दी थी, इसलिए जब वह पन्ने पलट रहे थे तो दवाई उनके अंदर धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रही थी। जिसके बाद खिलजी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि दूसरे धर्म के लोगों के पास ऐसी शिक्षा है जो उसके देशवासियों के पास भी नहीं है। और यहीं से ही उसके दिमाग में खुराफाती योजना आई कि अगर इस देश को अपने कब्जे में करना है तो सबसे पहले यहाँ की जड़ पर ही हमला करना होगा, जो है यहाँ की शिक्षा। और इसी के चलते ही इसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो भारत में ज्ञान का इम्पोर्टेंट सेंटर थी। एक इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि इसमें रखी लाखों किताबों को जलने में 3 महीने लग गए थे।